मामी नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या कैसे हैं? हाँ क्या हाल है? ठीक है। अच्छे हैं। और सब ठीक। यही पागल वाला मीटिंग कर रहे, देखते नहीं टीचर सब क्या क्या करवा रहा है। दारू खुजवा रहा है। टीचर से दारू खुजवा रहा है। नहीं टीचिंग के विषय में मारपीट कर रहा है कि उसका कौन सा ऑफर ही है। तो चेन्नई कराते तो हमें यहाँ पर अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो फिर हम लोग यहाँ चलते हैं। तो देखते हैं क्या है कि हमें अब हम आते हैं adjust yourself with, and fourth point, not puzzle between the problems। यह मूल्य परक शिक्षा का जो यह मूल मंत्र है कि यह चीजों से हमें या पजल्स वर्क्स के बीच में अपने आप को स्टेबल रहना भी सीख लाती है। यह मेरा चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है बी स्टेबल विथ राइट ओपिनियन। हमें जीवन में अपने राइट ओपिनियन के साथ जीना भी सीख जाता है। तो अब राइट ओपिनियन के साथ जीना सीखने का मतलब क्या है? हम जब बता रहे हैं कि महात्मा गांधी एक वाक्य बोले थे कि गलत बोलकर सही रहने से ज्यादा अच्छा है सही बोलकर गलत रहना। यह मूल्यपरक शिक्षा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसे हमें जीवन में यह चीजों का समावेश मूल्यपरक शिक्षा का यह एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है वाक्य। नेक्स्ट पॉइंट हम 6 पॉइंट पर चलेंगे। इसमें फील द अदर्स प्रॉब्लम्स। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ दूसरे को प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो मेरा मूल्यपरक शिक्षाओं का होना बेकार हो जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो एक वाक्य जो है हम लोगों को साहित्य में पढ़ने को मिला था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं और फल लगे अतिरथ। यानी कि बड़े हो गए और उससे किसी को बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा, समाज में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा बड़े होने का, तो बड़े होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उस तरह के बड़ा होना से ज्यादा बेटर है कि खजूर का पेड़ से ज्यादा बेटर है कि आम का पेड़ छोटा भी होता है तो चलने वाले राहगीर को वो ठंड प्रदान करता है गर्मी के समय। तो feel the other problems and the next one is the become helpful। and एक बात महात्मा गांधी जी और बोले थे,
बिकम हेल्पफुल के अंतर्गत मैं ये बोलना चाहता हूं कि समाज में जितनी अराजकता गलत लोगों के समावेश से नहीं हो रही है, उससे ज्यादा अराजकता सही लोगों के चुप रहने से फैलती है। तो यह मूल्यपरक शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा मूल्य है। यह हमें मूल्यपरक शिक्षा यह सिखलाती है कि सही चीजों को सही वक्त पर सही तरीका से एग्जीक्यूट करना। इसके बाद कार्य को करते हुए सफलता अगर नहीं भी मिलती है तो उससे हार करके मन को छोटा करके नहीं बैठना चाहिए। It is also given this type of the knowledge by the value-based educations. आप अपनी जो राइट एंगल्स हैं, आपकी अवधारणाएं हैं, उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे आगे अगर सफल हो रहा है तो आप उससे अपने आप को गलत मान करके और हतोत्साहित हो जाना। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स देखते हैं, जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आती है तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या भी करते हैं। तो ये चीज जो है क्या हुआ कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी, लैकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ द एजुकेशन, इट हैपेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो हमें शिक्षा पद्धति में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का समावेश करवाना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जीवन है तो शिक्षा है, और जीवन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो हमारे जीवन में अगर उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। आप हैं, कोई और है तो वह अपने तरीका से और है। आप अपने पर भरोसा रखिए और अपने आप पर भरोसा रख करके जीने का तरीका सीखिए। कहा गया है, इसी पर किसी ने कहा है, बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि बौने बौने ही रहेंगे, चाहे आल्पस के शिखर पे बिठा दो, और मीनार ही रहेंगे, चाहे खाई में उतार दो। यह एक बहुत इंस्पायरेबल लाइन है उन बच्चों के लिए जो अपने आप को रिजल्ट के हिसाब से अपने आप को आंक करके और जीवन को दांव पर लगा देते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 के बाद, मेरा 8वां पॉइंट जो है, सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो कुछ है उसके साथ सैटिस्फाइड होइए अपने आप को। तो उसके साथ आप अपने आप को सेटिस्फाइड जो होइएगा, वो कैसे होइएगा? एक हिंदी के बहुत सारे एक दोस्त थे, 2 दोस्त थे। एक वाक्य मैं बताता हूं, और अपने आप को कैसे संतुष्ट रखा जाता है उसका कैसा एक जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। कि जो कुछ है, व्हाट यू हैव, यू सैटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर थिंग्स। इसका एक उदाहरण है, एग्जांपल। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को डेली बुलाता है कि यहाँ पर कमाने के लिए आ जाए, यहाँ पर ज्यादा आपका रेम्यूनरेशंस है, कमाई जाता है।
लेकिन वह छोटा कमाई करके अपने घर के पास जितनी संतुष्टि से वह जी रहा होता है, उसको वह 2 लाइन में अपने दोस्त को रिप्लाई करता है कि तेरे शहर में मैयत उठाने वाले भी नहीं मिलते, मेरे गांव में छप्पर भी लोग मिलकर उठाते हैं। ये क्या है? यह वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक बहुत जीता जाता उदाहरण है, जो कि इस तरीका से भी जिया जा सकता है। यह वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? व्हेन यू आर इन सफरिंग फ्रॉम द क्रूशियल स्टेज इन योर लाइफ, तब अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के जगह पर यह आपको सेव करना सीखेगा। हाउ कैन यू कंजर्व योर लाइफ? इसलिए किताबी शिक्षा के साथ साथ मूल्यपरक शिक्षा हमें जीवन जीने की शिक्षा सिखाती है, और किताबी शिक्षा हमें एक ईयरली एकेडमिक ईयर की शिक्षा को सिखाती है। वो मेरा पूरा लाइफ नहीं है। और अगर हम लाइफ को जीना अगर नहीं सीखे तो मेरी किताबी शिक्षा जो है वो अधूरी रह जाती है, उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाती है। इसलिए दोनों शिक्षाओं, हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा पद्धति में, स्कूली शिक्षा में या स्कूली लाइफ में बच्चों को इस चीजों को, इसके महत्व को दर्शाना, दिखलाना और बतलाना। पढ़ाने के दरम्यान में जब हम कोई वाक्य, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि नॉन अवॉइडेबल भी है, तो आप इसे मूल्यपरक शिक्षाओं के उन्हें दीजिए। वह उसे मार करके या उसे पीट करके उसे ज्यादा दिन तक जो है हम ज्यादा मूल्यपरक शिक्षाओं को नहीं समावेशित कर सकते। तब वह एक एजुकेशन को बुकी नॉलेज के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाने के प्रति, सुदृढ़ बनाने के प्रति जागरूक होता है। तब वह एक पार्टिकुलर लाइफ की तरह नहीं, वह एक प्रजातांत्रिक तौर पर जीने की तरीका को सीखता है और उसे जीवन में सींचता है। तो इसके बाद कहा गया है, उसके बाद एक दोस्त की एक वाक्य है कि मूल्यपरक शिक्षाएं कितनी बड़ी होती हैं कि 1-2 प्रोफेसर हिंदी के थे, वह रिटायर होकर के जब अपना घर आए तो बीमार पड़ने के बाद उनके घर वाले ही उनको देखने से कतराते नजर आ रहे थे। उनको भार लग रहा था कि अब इनको हम धो रहे हैं, मगर वह व्यक्ति जो झेल रहा होता है उसकी अनुभूति को एक दोस्त जो आता है पूछने कि क्या समाचार है, तो दोस्त का बुरा नहीं चाहता है, मगर यह घर में होने वाली उथल पुथल को उसके साथ अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है तो भी इसके लिए एक बुरा पड़ सकता है उसके जीवन पर। घर वाले ही उसको फिर प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन उस वाक्य को वह इतने सलीका से अपने दोस्त को बोलता है, जो कि एक मूल्यपरक शिक्षा की बहुत जीता जागता उदाहरण है। वो अपने दोस्त को बोलता है जो कि उसके परिवार के सदस्य भी नहीं समझ पाए, और इसके दर्द को इसका दोस्त भी समझ जाए। उसने बोला कि मैं तो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुका हूं, अब तो सिर्फ सांसों का लिहाज करते हैं, और दुख तो तब होता है मेरे दोस्त जब ये बची हुई सांसों पर भी लोग एतराज करते हैं। ये देखिए कि यह मूल्यपरक शिक्षा जो है इस तरह की वाक्यों का निर्माण कराती है। बहुत कठिन चीजों को बहुत तरीका से एक्सप्लेन करना भी हमारी मूल्यपरक शिक्षा सिखाती है। और इस तरीके से यह हमारी मूल्यपरक शिक्षा का मेरा 8वां के बाद मेरा 9वां पॉइंट जो है वह है नॉट जेलस विद अदर्स। उसके बाद मेरा 10वां पॉइंट पर चलेंगे। तो अभी हम लोग जीवन में देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट
ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, लेकिन ये कोई नहीं ढूंढ रहा कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं। यह आपकी मूल्यपरक शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा अभाव कहा जाएगा, जो कि जिसके कारण हमारे जो समुचित विकास जो होती है समाज में, वह होने से वंचित हो रहा है। हमारी 21वीं सदी का यह मेरा मांग है और मेरा यह आग्रह भी है कि इस शिक्षा पद्धति के साथ, हमारे जो भी शिक्षा पद्धति है उसके साथ मूल्यपरक शिक्षाओं का समावेश दृढ़ता पूर्वक हम शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के दिलो दिमाग पर इसका समावेश किया जाए, उसे 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 इसके प्रति जागृत किया जाए, जागरूक लाया जाए, जागरूक बनाया जाए, तो हमारा समाज एक सुंदर समाज का निर्माण करेगा। और मैं आखिरी में, मेरा 2 मिनट बचा हुआ है टाइम, तो उस पर मैं 2 लाइन में बोलना चाहूंगा, जिसके कारण मेरी मूल्यवर्ग शिक्षा जो है वह रास्ते से भटकते नजर आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पैसों की होड़ में हम डूबे जा रहे हैं, पैसों की होड़ में हम डूबे जा रहे हैं और मूल्यपरक शिक्षा को हम भूले जा रहे हैं। न प्यार, न वफा, न वसूल कोई, न जाने कौन सी दौड़ में हम दौड़े जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वाक्य को मैं अंत करना चाहूंगा और अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। এবারে কার তপনেরটা অবশ্যই করবে। Thank you everyone for giving your valuable time and listening to Arkia sir. As he said, value education, importance of value education. So through value education, we come to know how to make a child to a greater personality. If we make a child or enhance his life to prosperity, that way we can make our society very prosperous, and that way we can create a nice country, a nice society, all these things. And he said about value education, many important things. So I thank to him for sharing his views regarding the subject, and I would like to conclude that webinar by thanking everyone, principal sir, and our fellow participants. Thank you. Thank you very much.